खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लाखों कोशिश कर ले, लेकिन उनके जिम्मेदार अधिकारियों के सह पर भ्रष्टाचार का खेल चरम सीमा पर है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर जब ब्लॉक के जिम्मेदार ही जांच करेंगे तो जांच कैसे निष्पक्ष होगी। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक के नगथर देवरिया गांव का है। नगथर देवरिया गांव निवासी अपने ग्राम सभा में एक कामों की भ्रष्टाचार को लेकर लगातार ब्लॉक से लेकर जिले तक और ग्राम विकास अधिकारी तक इसकी शिकायत कर चुके हैं। इस मामले में जांच भी हो चुकी है। जांच में आलोक दत्त उपाध्याय खंड विकास अधिकारी के ऊपर लीपापोती का आरोप लगाया गया है। बता दें कि शिकायतकर्ता रमेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि मेरे ग्राम सभा में अमृत सरोवर में जेसीबी मशीन का इस्तेमाल कर काम कराया गया, जिसकी वीडियो मेरे पास है। मनरेगा में नाले सफाई चक्रोट की पिटाई का काम जेसीबी मशीनों से कराया गया और दोनों कामों में जेसीबी मशीन और ट्राली लगाकर मिट्टी भी बेच लिया गया। इसी तरीके से मेरे गांव में कई भ्रष्टाचार के मामले देखे गए हैं, जिनके साक्ष्य के साथ मेरे द्वारा शिकायत किया गया, लेकिन इससे पूर्व में आए आलोक दत्त उपाध्याय खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कर इसमें लीपापोती कर दिया गया, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। आज मैं फिर जांच की बिंदुवार शिकायत की एक कर मैंने जांच करवाई। शैलेंद्र चौधरी ग्रामीण अधिशासी अभियंता सिद्धार्थनगर द्वारा इसकी जांच की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस बार जांच सही तरीके से होगी और जो भी मेरे ग्राम में भ्रष्टाचार में काम हुए हैं उन कामों की जाँच के बाद उचित कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि शिकायत के बाद भी अधिकारी आते हैं और जांच में लीपापोती करके चले जाते हैं। अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो तो ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई हो सकता है। नाम आपका, कहाँ रहते हैं? जी, मेरा नाम सिराज अहमद है। मैं ग्राम नगथर देवरिया का रहवासी हूँ। आपके गांव में आज टीम आई थी जांच करने, आप भी वहाँ मौजूद थे। क्या मामला था, किस चीज़ की जांच करने आए थे? मामला यही था कि जो मनरेगा का काम हो मजदूरों द्वारा ना करवा कर जेसीबी द्वारा करवाया गया है, तो उस विषय में टीम आई थी। टीम ने जब आकर वहाँ पर पूछा कि ये बात क्या सही है, तो हम गांव वाले हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि जो चीज़ हुआ उसको सही रूप से रखा जाए। तो हमने भी अपना पक्ष रखा कि हाँ, ये काम मनरेगा मजदूरों द्वारा नहीं हुआ है, ये काम हुआ है जेसीबी द्वारा। तो प्रधान के द्वारा हमारे ऊपर भी ये धमकी दिया गया है कि हम आपके ऊपर भी जांच बैठाकर आपको अंदर करेंगे। अगर प्रधान से कोई सवाल पूछो तो गुनहगार बनो और जेल में जाओ। प्रधान का यही मानसिकता है। किन किन चीज़ों की शिकायत की गई थी जिसकी जांच हुई है? अब शिकायत करता तो हमारे चाचा जी हैं, शिकायत करता तो यही है, बताएंगे, क्योंकि प्रेजेंट समय में हम मौजूद नहीं थे। अमृत सरोवर का बात था और नाले का जो भी बात था, ये तो शिकायत करता मौजूद है आपके सामने। इनका बयान आपने हमसे पूछा गया तो हमारा भी फर्ज है, हमने उनको प्रधान बनाया तो हमारा भी फर्ज है, जहाँ गलत होगा हम बोलेंगे। तो हम अगर बोले तो प्रधान के द्वारा हम पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप बोलोगे तो आपके खिलाफ FIR करवाएंगे, आपको अंदर डालेंगे, हमको धमकाया जा रहा है। लेकिन उनके आवाज़ से हम लोग दबने वाले थोड़ी हैं। बस 2 लाइन आपको कहना चाहता हूँ कि अगर गुरूर है उन्हें सत्ता का इस कदर, तो हम भी तख्तों को पलटने का हुनर रखते हैं। बस। हाँ, आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? रमेश कुमार शुक्ला हमारा नाम है। ग्राम नगथर देवरिया विकास खंड भनवापुर जनपद सिद्धार्थनगर। आपने अपने ग्राम सभा के हुए कार्यों की शिकायत की थी। आपने कितने बिंदुओं पे किया था, क्या क्या कमियां थी जिसकी शिकायत की? मैंने 14 बिंदुओं पे शिकायत की थी, जिस पे अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सिद्धार्थनगर द्वारा जांच किया गया 14 बिंदुओं पे, जिसमें अमृत सरोवर परासी नाले की खुदाई जेसीबी मशीन द्वारा और कम लेबर लगाकर ज़्यादा लेबर का फ़ोटो खींच कर अपलोड करना और सारे जितने भी हमारे गांव में सुंदरीकरण या पोखरे का या उसका तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है, सब जेसीबी मशीनों द्वारा किया गया है और कम मजदूर न लगा करके कागज़ में 120 मजदूरें दिखाए गए हैं। और आज जांच करने पहुंचे, देखिए उनसे क्या उम्मीद की जा सकती। वीडियो साहब खंड विकास अधिकारी महोदय आए जांच करने, वो लीपापोती करके चले गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सब रिपोर्ट फर्जी लगाई गई, जांच अख्या जो मिले हमको वो सब फर्जी पाए गए। जैसे कि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की जाती है, जो अधिकारी आते हैं शिकायत करके जाते हैं जी, आप उनकी जांच से जो है संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या उम्मीद है इनकी जांच पर? अब सर क्या उम्मीद करें, जब 2 बार जांच हुआ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इनसे हम क्या उम्मीद किया जा सकता है। अगर इस जांच में सही तथ्य या सही जांच करके कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं सीधा उच्चतम न्यायालय का शरण लूँगा। ग्राम प्रधान का क्या नाम है? जितेंद्र कुमार नाम है ग्राम प्रधान का।
जो फर्जी तरीके से पशु शेड, नाला खुदाई, अमृत सरोवर का निर्माण कार्य जेसीबी मशीनों द्वारा करा और 12-14 लोगों के नाम से मड़बंदी समतलीकरण के नाम से तमाम रुपया 80-90 हज़ार रुपया निकाल लिया है, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब तक इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय ग्रामीण मंत्री दिल्ली सरकार तक कर चुका हूँ मैं। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मशीनों द्वारा काम किया गया, तो क्या उसका कोई आपके पास साक्ष्य वीडियो जी, है हमारे साथ उसके और अधिकारियों को आपने दिया था इससे पहले? जी सर, मैंने पेन ड्राइव, वीडियो और फोटोग्राफ सभी अधिकारियों को सौंप दिया था। माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी दिया था पेन ड्राइव, और जेसीबी को कार्य करते हुए, ट्राली ट्रैक्टर कार्य करते हुए, मिट्टी लाते हुए मैंने पेन ड्राइव वीडियो उपलब्ध करा दिया था। लेकिन जब भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ प्रधान जी, आपके गांव पर जांच टीम आई थी, कितने कामों की शिकायत हुई थी जिसका जांच करने अधिकारी आए थे? 14-15 बिंदुओं की जाँच है। क्या साहब आए थे जिले से। क्या आरोप लगाया गया था शिकायत में आपके खिलाफ? आरोप वही पुराना जो पहले लगाया गया था, उसी कामों की बार बार जांच कराई जा रही है। क्योंकि शिकायतकर्ता उनके परिवार ने गांव के लगभग 28 बीघा जमीनों पर कब्जा कर रखा है और मैं उसे खाली कराने का प्रयास कर रहा हूं। उसी के बदले में बार बार भी जांच कराई जा रही, परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी आपके खिलाफ शिकायत हुई थी, तो उसमें क्या जांच में निकला? जांच में रिपोर्ट सब डीएम साहब को दे दी गई है और केवल एक जो है त्रिभुवन की मेटबंदी का शिकायत सही पाया गया है, बाकी और सारी शिकायतें झूठी पाई गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बहुत सारे काम जो है जेसीबी मशीनों से कराई गई थी, मेरे पास वीडियो है, इसको आप कैसे लेते हैं? वो जेसीबी कब चली है, कहाँ चली है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। केवल फोटो है, न उसकी कोई डेट है, न उसका कोई स्थान है। हाँ सर, आज आपके द्वारा भनवापुर ब्लॉक के नत्थर देवरिया ग्राम में जांच करने आए हैं। किन बिंदुओं पर शिकायत थी और आपने किन किन की जांच की है? इनके 14 कामों की शिकायत थी, जिसमें मैंने 14 काम देख लिया है और इसमें से अधिकतर शिकायत थी कि जेसीबी से कार्य कराया गया है और मतलब जनरल जेसीबी से कराया गया, मजदूर नहीं लगाए गए हैं। और कुछ सीसी की शिकायत थी, एक सीसी रोड की शिकायत थी, 2 नाले की शिकायत थी कि नाले की खुदाई मतलब कम कराई गई है। इसकी जाँच करिए और रिपोर्ट अपना हम जिलाधिकारी महोदय को सौंप देंगे, जल्दी से सौंप देंगे। सर आपने जांच किया, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आरोपों में? मूल्यांकन करने के बाद ही बता पाएंगे। अभी तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ काम ऐसे हुए जो दोनों से जेसीबी दोनों से कराया गया, लेकिन वो रिपोर्ट रिस्पॉन्स वगैरह देखने के बाद ही फाइनल निर्णय लिया जाएगा। अगर सर आरोप सिद्ध होते तो क्या कार्रवाई होती? आरोप सिद्ध करना हमारी जिम्मेदारी। आरोप हम रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय देंगे, जिलाधिकारी महोदय ही इस पर अंतिम निर्णय लेते हैं।